ठीक है। अब आते हैं इसके इंटरफेस के ऊपर। जैसे आपने अपना आईडी बनाया होगा तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब इस प्रोफाइल में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डालनी बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या, सबसे पहले क्लियर फोटो बहुत जरूरी है। कोई भी देखेगा तो पहचानना चाहिए कि ये बंदा है, ये बंदी है। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है अपना, अपने बारे में। जैसे कि क्या डाल सकते हो आप। अगर आप कॉलेज में हो तो अलग चीज पे फोकस करोगे। ठीक है। अगर जॉब कर चुके हो तो अलग चीज फोकस करोगे। ठीक है। अब जैसे हम लोग, मैंने लिख के रखा है कि ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, फनल डिजाइनर, मेटा एड एक्सपर्ट, ये लिख के रखा है। ठीक है मैंने, ये आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम बहुत जरूरी लिखना। ठीक है। किसी को पता है क्यों, कॉलेज के बारे में जरूर मेंशन करो। समझ में आया कुछ। देखो, आपके कनेक्शंस आपके ही आजू बाजू रहे। ठीक है। अब उसके लिए आप जिस कॉलेज में गए, उस कॉलेज में अगर कोई ऐसा लड़का पढ़ चुका है जो कि आपके काम है, तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन तो होना चाहिए बात करने की। तो वो कॉलेज आपका कॉमन है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने डेटा के अंदर कॉलेज जरूर लिखोगे। ठीक है। उसको ऐड करो। उसके बाद सबसे जरूरी क्या है, कवर लगाओ मस्त वाला एकदम। ठीक है। साइट है, साइट का साइट लगा दो, नहीं है तो आप किसी और भी लगा सकते हो। लोकेशन डालना हमेशा। ठीक है। लोकेशन डालने से बड़े फायदे होते हैं। मैंने मुंबई रखा है। ठीक है, क्योंकि जब मैं मुंबई में, जब मैंने काम किया था तो मैंने वो डाल के रखा था। उसके बाद मैंने कभी चेंज ही नहीं करा। रीजन पता है किसी को क्या हो सकता है। काम बैठे रहते थे। हम्म। वो आज मतलब छोटे वाले भाई का भी प्रोफाइल में मुंबई ही डाल के रखा, मतलब अप डाउन करता रहता है तो मुंबई डाल के रखा है, काम बैठा। तो जैसे बाहर ज्यादा पेमेंट है ना सर, यहाँ रायपुर में इतना पेमेंट है। देखो, कभी भी याद रखो, कभी भी जो टायर वन सिटी के लोग हैं ना, टायर वन सिटी जैसे कि मुंबई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, जितनी मेट्रो सिटीज में आते हैं पुणे। वो सब टायर वन है। ठीक है, पुणे नहीं है। ठीक है। मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, फिर इसके बाद दिल्ली हो गया। ये जो एरिया रहता है ना, यहाँ पे क्या है, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। हर एंगल से ज्यादा ही है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो एकदम मेट्रो सिटी है और जितने भी काम होते हैं ना वो एकदम बेस्ट प्लेसेस है। ठीक है। तो अगर कोई भी टायर वन सिटी का आदमी है ना, वो कभी भी टायर टू सिटी वाले आदमी को ना भाव नहीं देता। ठीक है। पता है कि नहीं पता? कॉर्पोरेट में दूसरे काम के लिए। काम के लिए मैक्सिमम कॉर्पोरेट में ही ऐसा होता है वैसे। हाँ, कभी ट्राई मुंबई क्यों नहीं? साइड। कभी रहे हो उस हालातों में, रहे हो क्या? नहीं रहे। अभी जब मैं गया था ना पुणे में, तो मेरे को पूछे थे कि कहाँ रहते हो। बोल रायपुर। मतलब क्या सवाल होता है, सवाल क्या होता और मछलियों के बारे में। है, ये कहाँ है, रायपुर कहाँ है। तो राजस्थान में भी आता है। रायपुर कहाँ है, पुणे में पूछ रहे थे। रायपुर कहाँ है? मैं बताया सीजी में। ये सीजी कहाँ है? पता है कि नहीं, आदत तुम लोग नहीं पता। ठीक है। सीजी कहाँ है उधर? तो एमपी से कट के निकले अपन। हाँ वो तो पता है, ठीक है। 2000। दो ठीक है। हजार तो बहुतों को ना वो अपडेट नहीं है अभी तक। और होगा भी तो रजिस्टर नहीं दिमाग में कि वो चीजें वहां, उसमें से झारखंड समझ। तो बहुत अलग अलग प्रोस्पेक्टिव रहते हैं, वो डील करना। अब उनको समझाने से अच्छा, इतना कौन दिमाग लगा कहाँ रहते हैं, क्या। हाँ, वो डाल दिया है और भाई बन खुश, गया। वो भी खुश, मैं भी खुश। ठीक है। अब ये डालने के बाद कोई पूछता ही नहीं मुंबई में कहाँ रहते हो। कोई नहीं पूछता भाई। तो कभी ध्यान में नहीं दिया कि मुंबई में कहाँ रहते हैं। ठीक है। अब इससे होता क्या बताता हूँ। जो काम बैंगलोर में अगर मान लो कोई काम करवा रहे हो, वो 5,000 का हो रहा है, वही काम रायपुर में कोई भी आदमी 1,000 में कर देता है। रीजन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। हम लोग अलग वे में चलते, उनका अलग खर्चे ज्यादा हैं, हमारे थोड़े कम खर्चे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अपन क्या क्या कर रहे हैं इस टाइप से। तो वहां पे ना ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, अगर वहां के लिए काम करें। ठीक है। जो काम हम लोग यहाँ पे 600 में करते हैं, बाहर के लिए 1,200 में करते हैं। काम वही है, टास्क वही है, लेकिन ज्यादा करता है। इसलिए तो लोग बाहर की कंट्रीज के लिए काम करते हैं,
क्योंकि उनके लिए वो सस्ता है, लेकिन हमारे लिए वो एवरेज से बहुत ज्यादा है। तो वहां पे आपको दिक्कत जा सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी अपने को रायपुर में आगे ग्रो करना है, तो कहीं ना कहीं रायपुर के सबसे पहले तो टॉप लोग कौन कौन से पता होना चाहिए, ठीक है। रायपुर में ऐसा कौन है जिसका अच्छा बिजनेस है और जिससे हम कनेक्ट करना चाहिए। अभी के टाइम पे जो रायपुर सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है, एक तो नहीं नहीं, अब हमारे इंडस्ट्री में क्या रोल है उनको भी समझना पड़ेगा। जैसे सन एंड सन हो गया, ठीक है। सन एंड सन हो गया, फिर उसके बाद ये एटी ज्वेलर्स हो गया। ये लोग मतलब एक अच्छे टॉप नॉच क्लाइंट्स आपके बन सकते हैं। तो आप इन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैम जहाँ पे काम करती थी फिनोलॉजी, मेरे को रायपुर में उससे अच्छी कंपनी नहीं पता जो इस लेवल पे काम कर रही है रायपुर के अंदर, मतलब जो कि वेल नोन है, होंगी कंपनीज और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, लेकिन इतना ज्यादा नाम नहीं है उन लोग, ठीक है। जिस कंपनी में हम काम करती थी उनका नाम है फिनोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा एक और कंपनी है, वो है सोशल सेलर, ठीक है। इसके अलावा जो रायपुर में डिजिटल मार्केटिंग देखती है ना, एक होगी बेंचमार्क, ठीक है। इसके अलावा आप दो चार कंपनी और निकल गई जो लंबे टाइम से चल रही है। जैसे एक कंपनी है कंसोल वेब फ्रेम। देखो मेरे को ना कुछ पर्सनल लेवल पे मेरे को नहीं लगता, रीजन बताता हूँ क्या, क्योंकि ना वो फर्स्ट मूवर था, वो मतलब कि सबसे पहले उसने डिजिटल मार्केटिंग चालू करी। तो उस मैटर में अच्छा है, लेकिन अभी के टाइम पर compete करें तो बेटर ऑप्शंस हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। कंसोल एक कंपनी जो 25 साल से काम कर रही है, ठीक है। तो आप लोग ऐसी कंपनी में घुस सकते हो जो थोड़ा सा लंबे टाइम से काम कर रही है, थोड़ी स्टेबिलिटी समझ में आती है उसकी, हाँ यार अच्छी होगी करके, ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इसके अलावा अगर आप देखो आपको जिस इंडस्ट्री में घुसना है, आप उसके यहाँ पे कंपनीज फाइंड आउट करो पहले, कि कौन सी कंपनी यहाँ पे मेरा काम अच्छा बन सकता है। सारी कंपनी आपके लायक नहीं होगी। जैसे यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सर घसाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन देखता है, प्रॉपर सब कुछ। करेक्ट करेक्ट। कम नहीं, तो आपकी इंडस्ट्री देखो डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है फिनटेक कंपनी। देखो सबसे ज्यादा पैसा ना फिनटेक, ठीक है। फिनटेक पता है क्या होता है? जिसमें भी फाइनेंस का काम है और टेक्नोलॉजी वाला काम रहता है, जैसे कि फिनोलॉजी, ये फिनटेक कंपनी। इनके खुद के ऐप्स है, खुद की वेबसाइट है, और खुद के ये सब यूट्यूब चैनल भी है। तो उससे वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक स्टॉक का भी बहुत सारा काम चलता है। कंटेंट मार्केटिंग अच्छा काम। तो अगर आप उस इंडस्ट्री में बिलोंग कर चुके हैं जहाँ पे आप अपने बी कॉम किया, तो आपके पास फाइनेंशियल का थोड़ा नॉलेज होगा, बाकी से बेटर होगा, और आपको डिजिटल मार्केटिंग का भी शौक है, तो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं कि मैं फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर जाके डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैं करता था, मैं आईटी कंपनीज में मार्केटिंग, कि मेरा आईटी बैकग्राउंड रह चुका है। तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा था। तो आप भी देखो आपके हिसाब से क्या चीजें बेटर हो सकती है। आपको किसी पर्टिकुलर ई कॉमर्स में घुसना है क्या? ई कॉमर्स पता है कैसा होता है? कोई प्रोडक्ट है, उसको आप बेचते हो, ऑनलाइन बेचते हो, वैसे में घुसना है क्या? किसी भी में अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा ना तो आपका लंबा जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग डिजाइनिंग का, जैसा आप बता रहे हो, डिजाइनिंग में एक कंपनी यहाँ पे अच्छी है वो लॉस में, बस बताना मैं तुमको, लॉस में है। और कंपनी का लेकिन काम अच्छा है, लॉस में चल रही है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को उनका काम बेटर लगता है। इस कंपनी का नाम अगर आप सुने हो कभी तो, उनकी ओनर का नाम है, चारपाई सुनो, चारपाई देखियो कहीं पे, उसका पूरा का पूरा काम ऑनलाइन है, ठीक है। उनकी वेबसाइट देखोगे तो आप उनके लिए भी काम कर सकते हो वहां पे। खैर मेरे को बाकी का नहीं पता, लेकिन मेरे बजट के बाहर है वो। बना के करेक्ट करेक्ट कोट किया हुआ है। अब बहुत लोग लेते भी होंगे, ठीक है। एक एक इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम है, जिनके यहाँ पे मैंने इंटर्न भेजे थे, उनका नाम है सुगंधा। सुने हो कभी? एक सेकंड जी, सुगंधा मिश्रा है, ये इन्फ्लुएंसर है। और ये ना खुद के कस्टम डिजाइन लोग भी बेचते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर भी है। तो सुगंधा खेड़ी है, सुगंधा खेड़ी है।
दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में घुसना है तो आप इनको भी ट्राई आउट कर सकते हो। सुगंधा केड़ी है, ठीक है, ये रायपुर की। ठीक है, जिसको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में घुसना है तो आपकी स्टार्टिंग के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज। अभी के टाइम पे हर चीज की डिमांड है, आप कुछ भी करते हो। अगर आपको ऐसे में इंटरेस्ट है, जैसे इनका क्लोथिंग का है, तो इनको लोग चाहिए होते हैं जो इनके लिए पोस्टिंग वोस्टिंग का काम संभाले और क्रिएटिव पे काम करे, आइडियाज निकाल के दे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। और थोड़ा प्रेफर है लड़कियों के लिए, क्योंकि थोड़ी इंडस्ट्री ऐसी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो वो भी ट्राई, इनके खुद के दो तीन ब्रांड्स हैं, सिएरा, वन कोट, ये रायपुर में ही है ना, मिड वेनस, कपड़े इनके रहते हैं। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ट्राई करो, जाओ। ठीक है, इसके अलावा कोई ढंग का इन्फ्लुएंसर है नहीं रायपुर में तो, जो सिर्फ मतलब एज अ बिजनेस चीजों को चला रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको वन टू वन। तो आपका इंटरेस्ट पहले समझो, और कैसे लोगों से आपको कनेक्ट करना है वो समझो, उसके बाद आगे। वरना ऐसी रैंडम किसी को बेचे हुए मतलब आपका इंडस्ट्री थोड़ा फाइनल हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पेज बना, ताकि समझे तो सही। कुछ नहीं समझ में आया तो डिजिटल मार्केटिंग का ही चालू करें, कि आपने कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं चुनी, आप डिजिटल मार्केटिंग हर जगह पे लगा सकते हो जहाँ पे रिजर्व हो। अभी के टाइम पे 90% कंपनीज को डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। 90%। जो 10% है वो लोग हैं जो, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मेजर काम ऑफलाइन है। ठीक है, चलो। अभी अगर मुझे इन लोगों से कनेक्ट करना है तो जैसे मैंने बताया, टायर वन टायर टू सिटी वाले, तो आप भी अगर अपने इस सिटी में एक मस्त डालो और सही सही लोगों से कनेक्ट करना चालू करो। अब सही लोग का मतलब क्या होता है, जिनका एक बेस रहता है। जैसे अभी के टाइम पे अगर आपको बिजनेस के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो एक कंपनी है, उसका नाम है बिजनेस गड़करी। ठीक है, ये रायपुर में बिजनेस कम्युनिटी को काफी ज्यादा एनकरेज करते हैं। ठीक है, इनके जो फाउंडर हैं, दो लोग हैं। ठीक है, एक का नाम है डॉक्टर दोमेंद्र सिंह और दूसरे का नाम है, नाम भूल गया मैं उसका, मेरे में ऐड है, हाँ, हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, इन दोनों को जरूर भेजो रिक्वेस्ट, क्योंकि बिजनेस के बारे में ये लोग यहाँ पर एक अवेयरनेस फैला के चल। ठीक है, तो अगर रायपुर में अगर बिजनेस कुछ चालू करना है तो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट आपको अच्छा मिल जाएगा। इनके हिसाब से आप अगर काम करते हो तो आपके पास बहुत सारे कोलैबोरेशन भी अच्छे से मिल जाते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन अग्रवाल और डॉक्टर दोमेंद्र सिंह गंजीर के जो भी है। ठीक है, तो आपको सही सही लोगों से कनेक्ट करना चालू करना पड़ेगा, उसी के बाद जाके आपका जो प्रोफाइल है थोड़ा सा बेटर हो पाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपल, जाओ पहले तो अपना अकाउंट को ओपन करो। ठीक है, व्यू प्रोफाइल में जाओ, या अकाउंट में गए। ठीक है, आप उसके बाद ना सबसे पहले क्या करो, इसको चेंज करो। दिख रहा है यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल, इसके एडिट पे क्लिक करो, और करने के बाद यहाँ पे अपना नाम डालो, ताकि कोई भी अगर आपको सर्च करे ना तो डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, करो, एडिट करो फटाफट। ये आपका लॉगिन हो गया। पहले से ही ठीक है, इसमें जाओ, अपना प्रोफाइल का यूआरएल टिक करो। जो है आपको ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसको आपको ग्रुप में शेयर करना है। देखो आपका यूआरएल कुछ इस तरह दिखना चाहिए ना, एकदम क्लीन।
हाँ, नंबर को हटाओ। और आपका पूरा नाम क्या है? गुरप्रीत कौर, खत्म। दत्ता ना? दत्ता कैसे हो गया? दत्ता तो बंगाली होते क्या? चलो, ठीक। तो कोशिश करो कि आपको आपका पूरा का पूरा नाम मिले, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में ना क्या नंबर लिखे हो, और जब भी आप स्पेस ऐड करोगे ना तो एक डैश आ जाता है। ठीक है। जिसका नाम बहुत ही कॉमन है उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, उसका थोड़ा सा। हाँ। तो अभी आप क्या करो, कुछ ना कुछ ऐड करो, जैसे कि क्या, ऑफिशियल लगा सकते हो, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हो, 001009। मीडिया लिख सकते हो, लेकिन ना फिर यूआरएल पे वो सर्च भी होना चाहिए, इसलिए कोशिश करके आपके नाम का ट्राई करो, नाम आगे पीछे करके, या तो सरनेम पहले लिख दो, फिर नाम लिख के देखो। हो गया? आपके में क्या है ना, ऋतिका आगे। हम्म। और ऋतिका पटेल नहीं आ रहा ना, तो पटेल ऋतिका देखो, तो उसको रखो ना, फिर उसी को रखो। अगर आपको पूरा क्लीन, नहीं उसको हटाना है ना, वही तो हटाना है अपने को। मेरे को ना इसके बाद को नंबर नंबर नहीं चाहिए, चाहे ऋतिका को, ये ऋतिका बाद में कर दो, पटेल पहले कर दो। हो गया? अब ये पूरा यूआरएल शेयर करो एक बार। तो नाम लिखो, और अपना वो डाल दो, 2000 2005 जो भी रहे। ये और कहीं आ जाए तो कुछ और चेंज करना पड़ेगा क्या मुझे? ये आप ही का है? हाँ ये मेरा है। हम्म। बट जब मैंने ये लिंक्डइन वो वेबसाइट नहीं, बनाई। आपने वेबसाइट बनाई ना, तो वेबसाइट में गलत लिंक डाली आप। वेबसाइट की लिंक थोड़ी ना डालनी है आपने, इसमें अपना लिंक्डइन ओपन कर रहे हैं सिस्टम। हुआ भाई? चलो, ऐसे भी है देखो। ठीक है। मैं अगर इसमें ये यूआरएल काफी क्लीन है ना, गुरप्रीत कौर दत्ता करके बराबर आ गया, ये भी सही आ गया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखो, इसके आगे नंबर है, ठीक है, ये देखो, ये बराबर जा रहा है। अपने को किस तरह चाहिए? अपने को चाहिए इस तरह की, श्रेयांश शर्मा, इतना चाहिए अपने को। ट्राई करो, है कि नहीं? बिना नंबर के चाहिए, क्योंकि देखो ये ना याद नहीं रहेगा किसी को, तुमको याद करवाना है। ठीक है। तो ठीक करो, नंबर ठीक करो एक बार। चलो, नंबर बन जाएगा, उसके बाद अपने को क्या करना है? हम्म, हो गया। अपना डाल दिया, कॉलेज वॉलेज डाल दिया। आपका प्रोफाइल चेक कर दे मैडम, चलो उसमें गलतियां निकालते बैठ के। ठीक है। हम्म। लीगल कंटेंट क्रिएटर है कुछ आपके पास? कोई प्रूफ ऑफ वर्क है क्या? ठीक है। आपको आने वाले टाइम में जॉब भी इसी में चाहिए? ये हो गया, और? हम्म। आप क्या चाहते हो कि आपको लोग किस तरह से पहचाने? चल, ठीक है। चलो, अब इसमें आपका जैसा आता है, अभी देखो जैसे ये करोगे ना, आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है आपको,
ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ऐड प्रोफाइल सेक्शन करके, आपको वहां पे क्लिक करना है और अपने बारे में पूरा डालना है। ठीक है। सब लोग डालो। रितिका आपका कहाँ है, आया कि नहीं? ठीक है चलो। सबसे पहला क्या, देखो, कभी भी जिंदगी में अपने नाम को पहला जो शब्द रहता है उसको छोटे में मत लिखो। क्यों पता है? हम्म। उससे समझ में आता है कि आप अपने आप को हमेशा अंडर वैल्यू करो। ठीक है। कभी नहीं करना, हमेशा नाम का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। ठीक है। उसको डालो, सही से करो उसको। ठीक। दूसरा, जो हम लोग प्रोफाइल देख रहे हैं उसमें फोटो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फेस पे इसको जूम करके वो लेके आओ। ठीक है। पीछे आप देखो, आपने लिखा है अटेंडेंट दिशा कॉलेज का। यहाँ पे आप कितनी सारी चीजें और लिख सकते हो, इसको ठीक करते हैं। ठीक है। जैसे अगर सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका अबाउट अस वाला। ठीक है। आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ ढंग से लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे लिखना है, चैट जीपीटी में जाके लिखो तो भी बना के देते हैं। ठीक है। चलो जैसे ये देखते हैं। ठीक है। चलो, अभी अपन चलते हैं, इसमें कुछ मस्त सा बनाते हैं आपके लिए। ट्राई कर सकते हो तो बताओ। यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे मेरे को ना कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, मैं खुद ही प्रॉम्प्ट बनाता हूँ। ठीक है। तो आई वांटेड टू मेक माय लिंक्डइन प्रोफाइल इंटरेस्टिंग। ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है। माय इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट है आपका? ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। बिगनर करंटली। आपका एजुकेशन हो गया कि बचा है अभी? क्या लिया था आपने? बी कॉम ना? नेक्स्ट, बी कॉम फ्रॉम दिशा। फ्रॉम दिशा कॉलेज। ठीक है। आई वांट टू वर्क एज अ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और डिजाइनर इन मार्केटिंग एजेंसीज। ठीक है। अब लिखते हैं राइट आउट सेक्शन फॉर माय लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है। मैंने क्या क्या लिखा बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि मैं, मेरे को मेरा जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में है और डिजिटल मार्केटिंग में, बिगिनर है। मैंने अभी जस्ट बीकॉम खत्म किया फ्रॉम दिशा कॉलेज एंड आई वांटेड टू वर्क एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और डिजाइनिंग डिजाइनर इन मार्केटिंग एजेंसीज। ठीक है। राइट अबाउट सेक्शन में डाल दिया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम स्किल्ड इन, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कैनवा डिजाइनिंग। ठीक है। आई लाइक टू मेक
थिंग्स ब्यूटीफुल। और कुछ आप करते हो, आपको और इंटरेस्ट है? फैशन में क्या इंटरेस्ट, क्या चीज बताओ। भाई संगीता सवाल हो गया तो, है ना भाई? इंटरेस्टिंग क्या है आपके अंदर, कुछ तो बताओ। देखो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी में ना बोरिंग लोग को हायर करना है ना, बहुत दुख होता है। बोरिंग मतलब ये नहीं कि नाचते गाते हो। कुछ भी, बुक्स पढ़ना हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, अम, पढ़ाना हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो थोड़ा सा। देखो आप सोचो ऐसा कि मैं आपसे क्यों बात करूं, कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई ये काम के अलावा भी कुछ थोड़ा बहुत। पर्सनालिटी कैसे होती है, तुम अगर सिर्फ एकदम पढ़ाकू वाले हो तो भी मजा नहीं आएगा, थोड़ा तो समझ में आए, जैसे कि कुछ ना कुछ तो होगा। अकाउंटिंग अच्छा है, ठीक है। I'm good in accounting, good with numbers। इसके अलावा कुछ तो होगा, थोड़ा फन बताओ। हमारे पापा को थोड़ा लगना चाहिए कि यार ये जंजी वाली लड़की है कर। कुछ तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। ज्यादा नहीं फेंकना है, लेकिन थोड़ा बहुत एक रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर मैं होता तो मैं लिखता कि मैं स्पोर्ट्स में कितना अच्छा हूँ, अगर मैं खेलता हूँ तो। मैं नेशनल खेला हूँ इसलिए होता मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। उसके अलावा कुछ ऐसा जो तुमको लगे कि यार ये मेरे में बड़ा मस्त है, ये अच्छा है कि नहीं? क्या है? कौन सा? और कोई स्पेसिफिक चीज? क्लासिकल हो गया, ऐसा कुछ भी। अम्म, आप लोग चालू करने वाले थे ना, एक ई कॉमर्स चालू करने वाले थे। प्रोडक्ट क्या था आपका? आप ही थे ना? आर्ट एंड क्राफ्ट का भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या है इंटरेस्टिंग, क्या है आपके अंदर? भाई आपको 22 साल हो गए धरती पे, पता है आपको? 20-22 साल हो गए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। अब नहीं निकालोगे तो कब? सोचो सोचो, और क्या है? कनेक्शन बिल्ड करना मतलब? ठीक है चलो। अब ठीक है। अब देखो ये चीजें खुद से लिखते तो बहुत टाइम लग जाता है, अभी अपन पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। ठीक है। हम्म, हम्म। As a passionate student with a BCom degree from Disha College, I am on a journey to blend my love for creativity with my strong analytical skills. Currently, I'm diving deep into the world of graphic designing and digital marketing. And I'm excited to apply my skills as a digital marketing executive or graphic designer in dynamic marketing agencies. Okay? I have hands-on experience in social media marketing and Canva design, which where I specialize in creating a visual appealing content that captures attention and engage audience. I thrive to make things not only look beautiful but also impactful. I bring a unique combination of strong communication and numerical skills. Okay, allowing me to create strategies that are not only creative but also data driven. Whether it's crafting compelling social media posts or analyzing marketing performances, I aim to blend the artistic with the strategy. Okay. Looking forward to explore opportunities where I can contribute to creativity marketing campaigns, developing innovative designs, and driven business growth. अच्छा है, ठीक है। इसको खुद ही बनाओगे अभी? नहीं जम्मू, खुद खुद बनाओ। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या लिखा? वाह क्या दिमाग ब्लो कर दिया मेरा। खुद से लिखो। अपने बारे में आप लोग ज्यादा जानते हो, समझे? नहीं जानते क्या भाई? ये
कम्युनिकेशन स्किल, हाँ। तो फिर लिखना चाहिए लास्ट नंबर। नंबर कैसे आएगा? हाँ, उसी को तो काटना है। एडिट पे क्लिक करो, उसके बाजू वाला। हाँ, यहाँ पे, यहाँ। ठीक है। और ये डालने के बाद ना इसमें एक और चीज ऐड कर दो। वो तेरा भाई उसको फुल करना। ठीक है। इसको ये करो। हाँ, अब करो इसको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या डालना है यहाँ पे, सीटीए डाल दो। सीटीए का मतलब क्या होता है? फील फ्री टू कनेक्ट, बहनों, फील फ्री टू कांटेक्ट। ठीक है। एट, कुछ भी, @gmail.com। ठीक है, ये डाल सकते हो। और डू चेकआउट माय वर्क एट। और यहाँ पे अपन जो बनाए थे उसके नीचे डाला हमको, इसलिए बोल रहा था। ये गॉड सॉरी, जो URL। भाई तू पीछे ही अभी तक। रुक जा, ये वजह करते हैं। देखो, मैंने ग्रुप में डाल दिया अबाउट मी वाला। ठीक है, पूरा डेटा अच्छे से लिखो, उसके बाद में लास्ट में सीटीए दो। जैसे क्या, किसी को कॉल टू एक्शन, बेसिकली क्या है, अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना तो क्या करें? ईमेल दे सकते हो, नंबर अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा रखा है वो दे सकते हो, और अपना जो साइट का नाम है वो दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चाहिए आप उसको एडिट करके दे सकते हो, ऐसा समझ में? ठीक है, तो ये आप को ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले जाओ अपना बायो, मस्त बायो बनाओ, और यहाँ पे उसको डाल दो। ठीक है, बायो के बाद आपका नीचे आना चाहिए, सर्विसेज क्या डालोगे। ठीक है, यहाँ पे जा जाके ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे और हर एक डिटेल को पूरा भरो। एजुकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, सर्विसेज क्या है, क्या करियर ब्रेक है क्या, जो स्किल आपको आती है वो डालो, रिकमेंडेशन में जो जो चीज़ें वो डालो, जो सर्टिफिकेट्स आप लोग लेने वाले हो उसको अपन ऐड करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, एडिशनली में कुछ कुछ अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है वो डालो। इससे क्या आपका प्रोफाइल बड़ा सही दिखेगा। ठीक है, चलो शुरू करो, शुरू करो फटाफट फटाफट। हाँ, चालू करना भाई। हाँ, नहीं है तो कुछ और डालो, आगे नंबर डाल दो अपने, वो डाल दो। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, वो आखिरी ऑप्शन। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट, सिंपल जाओ, प्रोफाइल बनाओ, अपने बारे में डालो। ठीक है, चलो मैम का अकाउंट चेक करते हैं, बैठे बैठे क्या ही करेंगे। आ गया मैम, ये था। ठीक। अच्छा भाई, एक और चीज़ बता दूं, जब भी आप किसी का प्रोफाइल चेक करते हो सामने वाले के पास नोटिफिकेशन जाता है, तो नोटिफिकेशन आएगा कि समवन व्यूड योर प्रोफाइल, ऐसा, प्रीमियम लेने के लिए करने। चलो अब इनका देखते हैं प्रोफाइल। ये बढ़िया है, यहाँ पे ये फोटो ठीक है, ओपन टू और वो भी ठीक है, चलेगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया। देख, बढ़िया है मैम। अपने काम पे ध्यान दो कि इन्होंने क्या किया। अपने पे अब। हाँ, पहले बता रहा हूँ, लिंक्डइन को देख के ना डरना मत कभी भी, क्योंकि ना यहाँ पे लोग मस्त मस्त फेंकते हैं ना।
ठीक है, इतना फेंकेंगे कि आपको लगेगा कि यार मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर, ऐसा फील हो जाएगा। तो मैं एकदम ही, मेरा गया गुजरा केस, पर ऐसा होता नहीं। ठीक है, निकला भाई अबाउट अस। अरे मुझे नंबर ही चेंज कर रहा है, तेरा क्या हो गया भाई पीछे? तुम एक काम करो, तुम थोड़ा टीम में बैठो, टीम के अंदर, तुम अलग अलग नहीं हो पाएगा। नहीं हो रहा। नेम भी चेंज कर अलग हम्म, नेम का ही। कुछ और डालो, डेट डेट ऑफ बर्थ काम नहीं कर रहा। आदर्श सिंह, देखो आपका नाम इतना कॉमन है ना कि, हाँ हाँ, तो आप क्या करो, डेट ऑफ बर्थ के वो 1999 लिखो ना, इसको हटा के ना वो डाल दो, ईयर, मतलब कि ईयर बोल, डेट। अब देखा, ये कभी एक आंख बंद करो। देखो मुझे लिखो, सिंह के बाद एक डैश लगाओ, सिंह के बाद एक स्पेस, स्पेस, केस रहेगा ये। स्पेस लगाओ अपने में, तो साइड में क्लिक करो, कहीं भी साइड, चेक करो एक बार, एक बैक करो। इसको बैक पे दो, एक बार बैक पे करो, एक करो अब करो ट्राई। क्या बता रहे हैं ये पर्सन कंप्लीट, मैं अपने को सिर्फ, जीरो वन नहीं है, फिर अपना वो क्या है, डेट क्या है, तारीख, तारीख, पैदा होने की तारीख। ठीक है, अब कभी भी सर्च करना है अपना, ठीक। अगला क्या करना है, यहाँ पे गए इसको मैं लाऊं, यहाँ पे जाओ, ये में जाओ, व्यू प्रोफाइल, अब इसमें आएगा ऐड सेक्शन, ऐड सेक्शन इसमें क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, अब ये चालू कर दो पूरा भरना।
कॉलेज नहीं आएगा उसमें, बहुत से कॉलेज नहीं आते, मेरा खुद का नहीं आता। हमारे लिए एक ऑप्शन है, होगा अदर्स। क्या कॉलेज डाल तो सकते हैं, लेकिन वो एक उसका नहीं आता, जैसे कि कोई अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, उसका अच्छा नाम नहीं है या फिर वेल नोन नेम नहीं है, तो बहुत बार कॉलेज नहीं मिलता। ठीक है, चलो, अबाउट अस हो गया। अब आएंगे हमारे पास, पूरा फिल करके लेके आना कल तक। ठीक है, कल देखूंगा बैठ के आराम से। अब और क्या करना है अपने को, हमको चाहिए कनेक्शंस, अभी हमको कनेक्शन भेजने पड़ेंगे। अब कनेक्शन ढूंढोगे कैसे? ठीक है, सबसे पहले क्या करो, आप अपने जैसे लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, आपने यहाँ पे गए सर्च में और लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जितने लोग रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये देखो, जॉब है, क्लिक करिए, क्या करोगे, पीपल। अब देखो, हेड डिजिटल मार्केटिंग जियो हॉटस्टार, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जेप्टो में डिजिटल मार्केटिंग देखती है। ठीक है, अगर मान लो मुझे जेप्टो में जॉब चाहिए, जेप्टो पता है क्या है? नहीं, जेप्टो स्विगी अलग अलग। इंस्टामार्ट बोल रहे हो? ब्लिंकिट सही कम। ठीक है, अगर मान लो मुझे ब्लिंकिट के एचआर से बात करनी है, ब्लिंकिट डालो, एंटर करो, और यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, पीपल में चल चल जाओ। ठीक है, देखो, एक बंदा है मयंक करके, करंटली क्या है, मैनेजर एट ब्लिंकिट, कैटेगरी मैनेजमेंट ब्लिंकिट। ठीक है, फ्लीट ब्लिंकिट में है। ठीक है, मार्केटिंग ब्लिंकिट, रियल एस्टेट एक्विजिशन मैनेजर है, ये भी ब्लिंकिट के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे जाऊँ या फिर मैं जाऊँ अलग से कंपनीज के अंदर। ठीक है, ये रहा ब्लिंकिट, इस पे क्लिक करते हैं। हाँ, अब जैसे ये रहा, दिख रहा पीपल। ठीक है, अब देखो कौन कहाँ रहता है, दिख गया। अब ये देखो, फ्लीट हो गया, ये ब्लिंकिट वाला है। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर जोमेटो ब्लिंकिट वाला है। ठीक है, सीनियर मैनेजर ऑपरेशन सिटी ऑपरेशन हेड हो गया, ब्लिंकिट एक्स जोमेटो एक्स बैक करके मैनेजर एक्सपेंशन। और चलते हैं, हेड ऑफ कस्टमर डिलाइट ग्रोथ, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट ऑपरेशन, सीनियर कैटेगरी मैनेजर मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बिल्डिंग ब्लिंकिट करके, इसको चेक करते कि है कौन। नीचे आ गए। ठीक है, मैनेजर एट ब्लिंकिट। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करते हैं, ब्लिंकिट। अच्छा, सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव ब्लिंकिट, एचआर एट ब्लिंकिट। ठीक है, तो अब अपन जा सकते हैं यहाँ पे सीईओ प्रोफाइल चेक करते हैं। अभी साइक सर एचआर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या रखा है, इसके में यहाँ पे दे रहा है, इसका मतलब होता है प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम वाले जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं मेरे हिसाब से। क्यों? इसका पर मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो अराउंड 4 से 5 हज़ार का। तो जो इंसान हर कंपनी देती है पसंद, जिसके प्रोफाइल में वो है, मतलब कि उसको लिंक्डइन में बहुत सारा काम होता होगा, तो वो डेली बेस पे एक लिंक्डइन चलाती होगी। तो अगर मैं उसको कुछ कुछ मैसेज करूंगा, अगर मेरा प्रोफाइल ठीक ठाक दिखता है, तो वो रिप्लाई मेरे को मिलेगा। ठीक है, अब नीचे आ गए। अब ये देखो, एचआर, एचआर जर्नलिस्ट। ठीक है, अब मेरा सिंपल सा काम है, इन लोगों से जुड़ना चालू करो। ठीक है, ये देखो, currently working in a Blinkit Central Ops team to improve associate life cycle of implementing strategies to control। ये अपने काम की है क्या?
ठीक है। अब इसने कुछ कुछ पोस्ट किए हैं, देखो। सेजल गुप्ता करके कोई लड़की है, वी आर हायरिंग एट ब्लिंकिट। ठीक है। क्या कर रही है? प्रोग्राम मैनेजर, एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर। अब मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ये करके चल रहा है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? ऐसे लोगों से कनेक्ट करोगे जो अभी के टाइम पे उस कंपनी में हेड पोजीशन में बैठे हो। ठीक है। ये देखो, गुड़गांव में मेन कंपनी है। ये हो गया, ये हो गई, ये हो गया। इन लोगों से कनेक्ट करो, इनसे बात करो। ये लोग क्या करेंगे? अगर इनके पास वैकेंसीज नहीं है तो ये आप इनसे सही जगह पूछ सकते हो कि मैं यहाँ पे, मेरा होम टाउन है, मैं किससे कनेक्ट करूँ कि मेरे को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सके। समझ में आ रहा है? तो आप उन लोगों से जुड़ोगे, वो लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे? पहले तो अपना खुद थोड़ा सा प्रोफाइल बिल्ड, जिसके पास खुद के 2 या 4 फॉलोअर्स हैं या तो कनेक्शंस है, तो वो क्या करेगा? थोड़ा सा अवॉइड ही करेगा। क्यों? काफी कम नहीं है, क्रेडिबिलिटी खत्म होती है उससे। ऐसा था नया नया अकाउंट बनाया और भेजना चालू कर दिया, वैसा भी थोड़ा सा बिल्डअप करना चालू करो उसको। लोगों से जुड़ो, अपने जैसे लोगों से कनेक्ट करो। आपका है डिजाइनिंग वाला कंटेंट देखो, उसमें लाइक कमेंट करो, वो आपके काम है। ठीक है। चलो, अब इन अकाउंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। अब कनेक्ट करना कैसे वो समझते हैं। ठीक है। मेरे को चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, तो यही करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है। मेरे को चाहिए पीपल, पीपल पे क्लिक कर दिया। अब ये लग रही हेड ऑफ मुंबई। ठीक है। पहले मैं क्या चेक करूंगा कि इसका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा ही कम है। ठीक है। यहाँ पे गए, इसको एक्सपीरियंस है 6 साल का, 3 साल पहले भी काम कर चुकी है, मतलब ये मेरे काम की तो है। अब मुझे अगर इसे कनेक्ट करना है, मैं क्या करूंगा? मोर पे क्लिक करूंगा, धीरे कनेक्ट, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, सेंड विदाउट अ नोट, दूसरा क्या है? ऐड अ नोट। महीने में फ्री में अपने को मिलते हैं 5। अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ इट है नोट ऐड करने के लिए, तो आप इसको क्या कर नोट भी ले सकते हो। सी है ना? ठीक है। ये देखो, ये जब जाता है ना तो क्या होता है, आपके पास कुछ ना कुछ लिखित में जाता है, मतलब कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ जाता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको नहीं करता हूँ, इनको भेजता हूँ, मैडम को भेजते हैं। इसी है। ठीक है। धीरे कनेक्ट, इस पर क्लिक करूंगा, आ रहा है 2 ऑप्शन, ऐड अ नोट और सेंड विदाउट अ नोट। अगर मैं सेंड विदाउट नोट से रिक्वेस्ट चली जाएगी, डायरेक्ट चल जाएगी। ठीक है। अब चांसेस थोड़े कम है कि ये एक्सेप्ट होंगे। ठीक है। क्योंकि मैंने इनको क्यों रिक्वेस्ट भेजा किसी को पता नहीं। ठीक है। आप एचआर को भेजोगे, उनको पता है कि क्यों भेजा। एचआर का काम है जॉब वॉब के लिए, वो कर लेगी एक्सेप्ट। अगर मुझे नोट डालना है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये रही। ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक किए, नोट डालना है। अब नोट में ना आपके पास 200 वर्ड की लिमिट रहती है, उसमें आपको अब जैसे मान लो कि मुझे एचआर को डालना है मैसेज। ठीक है। तो मैं क्या लूंगा? हाय, ठीक है, रितिका। ठीक है। एज वी, ऐसे करते हैं, एज वी आर इनटू सेम इंडस्ट्री, वुड लाइक टू कनेक्ट, ऐसा। ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक को सही करो। अब इसमें मेरे 108 वर्ड जा चुके हैं। आपको एकदम स्पेसिफिक रहना है, ज्यादा चेप भी नहीं होना चाहिए। जैसे क्या, आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। इसमें क्या होता है? डेस्परेशन डिप्रेशन, ज्यादा। हाँ, डेस्परेट ज्यादा रहता है। ठीक है। इसका मतलब भी वही है
जो अपन लिखे हैं ना, मतलब भी वही है। बस थोड़ा सा टोन अलग है। आप बातें करने का तरीका अलग है। अगर आप बोलो मेरे को मैं कनेक्ट करूँ अभी मेरे को जॉब चाहिए, तो थोड़ा सा वो, जैसे मान लो नहीं है, तो क्या करेगा? एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वहीं पे लिख दो कि मैं कुछ देख रहा हूँ, नया कुछ होगा तो बताना मेरे को। वहां पे चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है। अब ये करना है, सेंड पे क्लिक करना है। अब तो आपका ना यहाँ पे जाएगा नोटिफिकेशन, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और उसके बाद जाके थोड़ा सा वो काम आएगा। ठीक है। अब लिंक्डइन से होता क्या क्या है मैं आपको जरा समझाता हूँ। देखो, अभी देखो आपके पास आया होगा मैसेज, उसमें एक नोट लिखा होगा। ठीक है। उसमें लिखा होगा कि मैं आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि लिंक्डइन में क्या हो रहा है करके, और ये क्यों होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक सी, अरे यार ये तो मैं देखा ही नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, छोड़ो उसको। अब मैं आपको एक मस्ती दिखाता हूँ कि एक कंपनी है, आईआईटी। ठीक है। मैंने याद है लास्ट टाइम इसके बारे में बताया भी था। तो मेरे को क्या चाहिए था कि भाई मेरे को ना अपने टॉप की कंपनी में बैठना है। ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, अबाउट अस चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ट्रेनर मोर अबाउट अस। यहाँ पे जाके देखते हैं एक बार। ठीक है। ये यहाँ का फाउंडर है, करण शाकर। ठीक है। आप इसका प्रोफाइल चेक करोगे, आपको देख के मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो, फाउंडर एंड को फाउंडर, 2 टाइम्स टेडेक्स स्पीकर, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डिजिटल एंड एजुकेशन। ठीक है। हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, और इसने खुद का ये ओपन किया हुआ है। 30,000 इसके पास अभी भी कलेक्शन। ठीक है। कुछ ना कुछ ये करते रहता है, अभी 9 साल हो गए ये इसको। ठीक है। अब इनका मेरे को मैसेज आया। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मैसेज आया। ठीक है, ये पिछले साल की बात है ना। Hi, I am Karan Shah, founder and CEO of IIT. Impressed by your expertise in digital marketing. Would like to discuss opportunities with us as an offline digital marketing trainer based in Mumbai. Interested? Let's chat further. Share your CV and details or provide contact for scheduling. ठीक है। ठीक है। अब इन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट भेजा क्योंकि इनको पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ कर। ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपको वहां जाना है कि नहीं जाना। ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, पैकेज भी एक नंबर है। मुंबई में रहोगे, खाओगे पियोगे, सामने सब कुछ रहे, करोगे क्या? ठीक है। तो क्या करना चाहिए? हम्म। ठीक है। सीवी से पहले मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। उसका फिर से मैसेज आया, फिर भी मैंने रिप्लाई नहीं किया। अब इसके रिप्लाई ना करने के दो रीजन। पहला, मेरे को जाने का ही नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं मुंबई जाने में। पहली बात, मैं सीवी भेजे क्या करूँ? ठीक है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। वहां पे गलती क्या हो रही है कि उनको रिप्लाई बैक नहीं किया। ठीक है, वो गलत है। ठीक है, उसमें मैं मना नहीं करूँगा। अब
एक साल पहले की बात है। ठीक है। तो इतना ज्यादा फोकस था भी नहीं वहां पे, कभी ट्राई भी नहीं किया और वापस कभी वो भी नहीं किया। ठीक है। अब इन्होंने भेजा रिक्वेस्ट, इसके पीछे दो रीजन। पहला कि काम समझ में आया होगा, कहीं ना कहीं कंटेंट देखा होगा, कुछ ना कुछ तो फिगर आउट हुआ कि यार ये भी सिखाते कर। सेकंड ना, इनको चाहिए था मुंबई वाला, और मैंने अपने प्रोफाइल में क्या डाल के रखा, अब समझ में आ रहा है। तो अगर मैं वहीं पे रहता, आता, ट्राई करता, तो ये जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी इंडस्ट्री पे वाला टॉप पे बैठा, तो मेरे को वहां जाके, अगर मेरे को मिलता है, मौका मिलता है, डेफिनेटली मैं जाऊंगा। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा कुछ सीन है नहीं। ठीक है, वो चीज है। तो अगर आपकी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज रहेगी ना, तो लोग आपको सर्च करके आते हैं। समझ में आ रहा है? सर्च करके आप तक पहुंचेंगे और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इनको हायरिंग लगती रहती है। इनके टीम से भी मेरे को 2 3 बार मेरे को मैसेज आ चुका है कि भाई हमारे यहाँ पे वैकेंसीज है, आओ कर। ठीक है। अब उनको नहीं पता ना कि मैं नहीं रहता हूँ, तो मैंने डाल के रखा हूँ। ठीक है। तो ये नहीं बोलो कि ऐसा करो, बस बता रहा हूँ कि चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिखा रहा है, योर पोस्ट गॉट 69 इंप्रेशन, काम जाम चलता रहता है। ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशंस अपने को आते रहते हैं। ठीक है। तो आप अगर ढंग से अपना प्रोफाइल बिल्ड करोगे, तो लोग खुद से भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो आप उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है। अकाउंट बनाओ और कनेक्शंस को थोड़ा सा बिल्ड करो। ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फेसबुक फेसबुक जॉब चाहिए, सिंपल क्या करने वाले हो, रख दो। ठीक है। एक और चीज सीखते हैं कि जॉब अगर फाइंड करना है तो जॉब कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है। 3 तरीके हैं जॉब फाइंड आउट करने के। ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या होगा, इसका खुद का एक जॉब सेक्शन। ठीक। अकाउंट बिल्ड करो, दिख रहा है जॉब का पार्ट, वहां पे क्लिक करो। अभी देखो यहाँ पे पूरे पूरे जॉब आ जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि मुझे क्या चाहिए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाल दिए, और यहाँ पे हमने ये डाल दिया, रायपुर लोकेशन। तो कहीं ना कहीं पे देखो यहाँ पे मिल गया अपने को कि मेरे पास स्टूडियो स्नैपस्टर करके एक है, स्नैपस्टर करके बंदा है। ये कंपनी है, यहाँ पे अपन हायरिंग चल रही है। मेटा के लिए हायरिंग चल रही है, रिमोट हायरिंग चल रही है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ऑन साइट। तो 3 टाइप की जॉब होते हैं, ऑन साइट, हाइब्रिड और रिमोट। ठीक है। ऑन साइट मतलब जहां पर आप हो वहां पे जाके काम करना है। रिमोट मतलब कहीं से भी काम कर सकते हो। और हाइब्रिड मतलब कभी कभी जाओ, कभी कभी मत जाओ। ऐसा बात मेरे को चाहिए ऑन साइट। ये कर लिया, सर्च कर लिया। ठीक है। अब देखो, ये सब वैकेंसीज अभी के टाइम में निकली हुई है। ठीक है। आप भी जा सकते हो, यहाँ पर काम कर सकते हो, कहीं ना कहीं पे आपका काम बन जाए। इसमें से जिस भी कंपनी में जाना है वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अप्लाई करने से पहले अपना खुद का अकाउंट थोड़ा सा ठीक करो। ठीक है। पहला तरीका समझ में आ गया। अब आता है सेकंड तरीका, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपने होम पे जाओ। ठीक है। यहाँ पे सर्च करो यूजिंग हैशटैग। थैंक यू भाई। ठीक है। हायरिंग डाल दो, स्पेस दे दो, और इसके बाद डाल दो रायपुर। ठीक है, उसको एंटर कर दो। चलो, ये मस्त मिल गया ना, एकदम मस्त। ये देखो, अब इसमें आया है, कोई है अक्षिता सरकार करके कोई तो है। ठीक है। अर्जेंट हायरिंग, मल्टीपल पोजीशन अवेलेबल, ज्वाइन आवर टीम, इनकम 26 से 77,000 पर मंथ। सबमिट रेज्यूमे, ये रहा, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, वर्क फ्रॉम होम, और क्वालिफिकेशन है 12th ग्रेड और ग्रेजुएट। ठीक है। अब मुझे बताओ एक बार, हम लोग पढ़ाई करी क्यों रहे हैं? जब 12वीं क्लास का आदमी इस लेवल पे अगर जॉब उसको मिल सकती है तो। ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीजें फेक। तो आप जाओगे, फॉर्म भरोगे, आपका डेटा लीक हो जाएगा, गेम हो जाएगा। तो कौन सा फर्जी है, कौन सा रियल, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये सही है, देखो, ये हो गया। रिमोट वर्क अवेलेबल, सीधा व्हाट्सअप कर दो। आप तो
कि पर्सन रहता है वो अपनी पिक्चर डालता है और नीचे में ऐसे फाइलिंग वगैरह से वैसे करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। फिर देखो सारे फेक नहीं होते, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था क्लास के अंदर, फेक ही नहीं होती कि हायरिंग किस तरह काम करती है। नहीं तो शायद जो हायरिंग होती है, हायरिंग करती है वो किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स भी हाँ करती है। ठीक है, तो ये आउटसोर्सिंग वाला पार्ट, जैसे ये देखो HR इंटर्न है, एक्स इंटर्न है। ठीक है, ये लिखने में कुछ नहीं जाता ना, समझ लो, कोई पूछेगा नहीं कि सही में है। ठीक है, अब जाके देखते हैं, एक दिन पहले हायरिंग निकाली, 2 दिन पहले हायरिंग निकाली। ठीक है, और एक्सपीरियंस क्या है, वेब डेवलपर इंटर्न, 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 इंटर्न। ठीक है, पहली बात तो ये 4 बार इंटर्न कर क्या रही है। ठीक है, ये देखो, दिसंबर से दिसंबर 1 महीने में इंटर्न करी, और मार्च से जून 4 महीने का इंटर्नशिप करी है, फिर ये भी इंटर्नशिप करी, और फिर ये घुसी है कि स्कीम में, रिमोट अपॉर्चुनिटीज। कितना सही लग रहा है, कितना फिट लग रहा है। ये थोड़ा प्रोफाइल देखना, समझना, उसके बाद जाके काम पे लगना उसको। ठीक है, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड लिख के छोड़ देते हैं, फिंगर डेटा गायब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा लेजिटिमेट चीजों पे काम करना है। ठीक है, ये हो सेकंड तरीका। तीसरा क्या कर सकते हैं आप, सिंपल लिखो, हायरिंग रायपुर डाल, इसको एंटर करना, और इसके बाद यहाँ पे ना दिख रहा है पोस्ट, उस पर क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, जितने भी जगह पे हायरिंग रायपुर का लिखा होगा, स्पेलिंग गलत है और वैसा। ठीक है, जितने लोगों ने पोस्ट किया होगा वो आ सकते हैं। ये देखो, देखो, वी आर हायरिंग, ज्वाइन अवर टीम एज अ हायरिंग मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट। ठीक है, कोड नाइसली के बारे में है ये। अब कोड नाइसली रायपुर में ही है ना, तो इसको ओपन कर लिया प्रोफाइल को। ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन, पैशनेट है, IT नॉन टेक नॉन IT टेक्निकल एक्विजिशन प्रोफेशनल, कनेक्टिंग टेक एक्सपर्ट विद इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज, ये हो गया। नीचे आते हैं, इसका प्रीवियस वर्क भी इसी के अंडर है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कोड नेस्ली के लिए काम करिए 2 साल, और अभी हायरिंग में कहाँ चल रही है, कोड नेस्ली के अंदर, तो ये थोड़ा सा लेजिमेट प्रोफाइल लग रहा है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये हो गया, 2 तरीके बता दिए। उसके बाद सबसे बेस्ट है, यहाँ पे जाओ, जॉब्स वॉब में जाओ, जो भी समझ में आ रहा है वहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे फर्जी चीज थोड़ी कम होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो, कंपनी की वेबसाइट में निकल के आए, प्रॉपर कंपनी से डिलॉयड हो गई, अमेजोन हो गई, उनके में सेक्शन होता है करियर कर, देखो, वहां पे जाके अप्लाई करो, उसमें आपके पास स्कैम नहीं हो। और कोई भी अगर आपने मान लो फॉर्म भर भी दिया और सामने वाला पैसा मांग रहा है कि इस चीज के लिए पैसा लगेगा, कभी नहीं देना है पैसा। ठीक है, कोई भी कंपनी जब हायर करती है किसी को पैसा, किसी से पैसा नहीं मांगती कि तुमको लेने के लिए पैसा चाहिए, कभी नहीं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स भी निकलते हैं कंपनीज के लिए, जैसे कि क्या, अगर आप कहीं पे हायर हो गए और आपने अगर बॉन्ड साइन नहीं किया या कर भी दिया, तो लोग प्रेशराइज भी करते हैं कि जॉब छोड़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब चिल्ला टेंशन। ठीक है, आया समझ में। अभी क्या करना है आपको, बैठ के पहले पूरा प्रोफाइल बिल्ड करो। कल